नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवध्याय नमो लोये सुपथा तीन भुवन में सा वीतराग वेदता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक समा पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है और इसकी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के 8 अंग ये विषय अपना चल रहा है। पिछली कक्षाओं में हमने निशंकित और निकांक्षित अंग का स्वरूप समझा था। निशंकित अंग और निकांक्षित अंग क्या होता है? निशंकित अंग जिन वच में शंका न था, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका का नहीं होना, यही निशंकित नाम का अंग है। दूसरा निकांक्षित वृष भव सुख वांछा भाने, जिनेन्द्र भगवान का दर्शन पूजन आदि करके अथवा धर्म करके धर्म के फल में सांसारिक सुखों को नहीं चाहना, यह कहलाता है निकांक्षित अंग। वृष का मतलब धर्म, तो वृष भव सुख माने धर्म के फल में, भव माने संसार, संसार सुखों की वांछा नहीं करना। और तीसरा मुनि तन मलिन न देख घिनावे, ये अपने को आज पढ़ना है। तीसरे अंग का नाम है निर्विचिकित्सा अंग। क्या है नाम है? निर्विचिकित्सा। देखो यहाँ लिखा है, निशंकित, निकांक्षित और तीसरा है निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि का भाव। ग्लानि होती है ना, ग्लानि मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज देख करके एकदम ऐसा लगना कि दूर हो जाओ, बंद हो, कर दो ना ऐसे। एक लाइट चमक रही होगी, बस उस पर आप टच कर दीजिएगा। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ही, वो पावर का बटन दिख रहा है, लाइट चमक रही होगी। नहीं दिख रहा है? चलो अभी वो आएंगे तो वो कर देंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, वो तो ऊपर से होगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ ये मिल गया तो अच्छा, ये हो गया। ठीक है, हाँ आ गया। मुनि तन मलिन न देख घिनावे माने घृणा का भाव, ये कहलाता है विचिकित्सा। और घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा। ठीक है, माने इसमें छंद में लिखा ना, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, माने मुनिराज के मलिन तन को देख करके उनसे घृणा नहीं करना। मुनिराज तो सिर्फ एक लक्षण दिया, सभी कोई भी धर्मात्मा हो या कोई भी जीव हो, मुनिराज अथवा अन्य किसी धर्मात्मा के शरीर को मैला देखकर उनसे घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझने में तो बड़ा सरल है कि भाई निर्विचिकित्सा क्या, कि भाई कोई मुनिराज हो, धर्मात्मा हो या कोई भी जीव हो, उसका शरीर मलिन हो, शरीर में से दुर्गंध आ रही हो, शरीर बिल्कुल सड़ गया हो। हाँ, होता है ना भाई, कोई बीमारी हो जाती, शरीर गलने लग जाता है, पैर पूरे खराब हो गए, खून शरीर का कम हो गया तो काला पड़ गया शरीर, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसी अवस्था में कोई जीव अपने को दिखे भी सही, तो भी अपने को उससे घृणा नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है, वो कभी घृणा नहीं करता। ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग कहलाता है। अब प्रश्न कि ऐसा कैसे संभव है कि हमारे सामने कुछ ऐसा काम हो और हमको घृणा नहीं आए? देखो सामने एक चित्र दिख रहा है आपको, एक राजा मुनिराज को आहार दे रहे हैं, और वहीं मुनिराज ने क्या करा, उसके ऊपर ही वहीं उल्टी कर दी, आहार लेते लेते में ही उल्टी कर दी। अब मानो ऐसे में अपने साथ, ये राजा की जगह अपन अपने आप को रख करके देखो,
और आप कोई महाराज जी को आहार दे रहे हो, और आहार लेते लेते ही उन्हें उल्टी आ जाए। ये तो संभव है ना भाई, शरीर में कुछ विकृति हो जाए और एकदम से रिएक्ट कर दे बॉडी। हम्म। उल्टी आ जाए, तो उल्टी आ जाए और वो उल्टी पूरी आपके ऊपर ही हो जाए। अब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? घृणा होती है ना। अरे, अरे क्या हो गया, अरे भगवान, इतनी दुर्गंध आ रही है, इतना गंदा है, जो खाया था शरीर में से सब बाहर निकल करके आ गया, बहुत हमको तो घिन आ रही है भैया, ये दूर करो, दूर करो। तो ये तो जिसके अंदर निर्वित चिकित्सा नहीं है उसकी दशा है। पर जिसके अंतरंग में निर्वित चिकित्सा पलती है, उसको कभी ऐसे प्रसंगों में घृणा नहीं होती, ग्लानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मुनिराज जो है, ये शरीर का नाम मुनिराज नहीं है। ये जो मलिन दिख रहा है, तो मुनिराज नहाते नहीं, पता है ना आपको? मुनिराज का एक व्रत है, अस्नान। वे स्नान ही नहीं करते। अब जब वे स्नान ही नहीं करते, तो नेचुरली उनका शरीर चमकेगा तो नहीं। अरे, जो व्यक्ति स्नान करे रोज दिन में दो दो बार, उसका शरीर तो फिर भी चमकता हो, साफ सुथरा रहता हो। पर वे मुनिराज है, वे तो धूप में रहते हैं, पसीना आता है, धूल उड़ती है, धूल आकर के चिपक जाती है शरीर से। हाँ। इसके बाद भी वे स्नान नहीं करते, अपने शरीर को सजाते नहीं है, शरीर को साफ नहीं करते। एक सामान्य शुद्धि तो फिर भी होती है, जैसे मल आदि का त्याग करे तो उसके बाद जो शरीर की सामान्य शुद्धि है, वो तो करते हैं, आहार लेने के पहले हाथ वगैरह के, उतना होता है। पर के भैया रोज नहाते ही हो, रोज कपड़े से अपने शरीर को साफ करते हो, सजाते हो। अभी गर्मी आ गई तो भाई थोड़ा सरसों का तेल लगा के धूप में बैठ जाते हो। ऐसा मुनियों का जीवन थोड़ी होता है। क्यों? क्योंकि उनको शरीर में अपना पन्ना है ही नहीं, और ना ही इतनी कषाय है कि इस शरीर को सजाए, इस शरीर की देखरेख करे। कुछ नहीं होता। इसी में आने वाला है आगे कि वे मुनिराज तो इस शरीर से इतने निष्प्रह होते हैं, इतने स्थिर रहते हैं, कि इनके शरीर को देखकर जंगल के हिरण वगैरह ये समझते कि कोई पत्थर पड़ा है, और अपने शरीर की खुजली खुजा लेते हैं। ऐसे मुनि होते शरीर के प्रति निष्प्रह। अब वो तो क्या शरीर को सजाएंगे? नेचुरली अब शरीर को सजाएंगे नहीं, तो शरीर तो मलिन ही दिखेगा ना। धूल आ जाएगी, मिट्टी लग जाएगी, और पसीना आएगा तो बदबू भी आ सकती है, कितना है। उसके बाद भी मुनिराज के मलिन तन को, मलिन शरीर को देखकर उनसे घृणा नहीं करना, उनसे ग्लानि नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो महाराज जी है, कोई बड़े व्यक्ति है, इसलिए नहीं। अरे वो जो शरीर ही है, वो मुनिराज नहीं है। मुनिराज तो वो आत्मा है जो उस शरीर के अंदर है। अंतर समझ में आया? कई बार ऐसा हो जाता है कि युवा मुनिराज है, तो वे तो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, बलिष्ठ रहते हैं, अच्छा रहता है। पर जो थोड़े वृद्ध हो जाते हैं, अब वो तो अब शरीर सूख जाता है पूरा, चलते भी नहीं बनता अच्छे से। हो सकता है आहार भी नहीं लेते बनता हो सकता है मुंह से लार टपक जाती हो। बुढ़ापे में तो होती ना ये सारी चीजें, वृद्धावस्था नाम ही इसी का है। कितनी चीजें होती। और मुनिराज ही क्या, अपने घर में ही कोई अपने साधर्मी हो, रिश्तेदार हो, तो ऐसी किसी की अवस्था देखकर ग्लानि कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि पहली बात तो जो आपको आंखों से दिख रहा है, वो शरीर, वो लार बहती हुई, या वो बदबू आ रही है, या पस निकल रहा है, या जो कुछ भी दिख रहा है, वो शरीर है, वो पुद्गल है, वो जीव नहीं है। समझ में आया? मैंने, मान के चलिए मेरे घर में कोई, उदाहरण के लिए मेरी एक दादी हो, और वो दादी का बिल्कुल अंत समय चल रहा हो। हम्म। और अब अंत समय चल रहा है, तो अब क्या होता है कि भाई अब दादी की सेवा करनी है। सही सही बताना, दादी की सेवा कैसे करें? हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, दादी दादा जो भी है, अब उनका अंत समय चल रहा है, बड़े बीमार भी हो गए हैं, बाथरूम वगैरह सब बिस्तर पर ही हो रहा है, ऐसा ऐसी दशा हो गई है। अब उनकी सेवा करनी है।
सेवा तो करेंगे ही ना, करेंगे सेवा। तो अब भैया क्या करे सेवा, कैसे करे सेवा है? करते ही है ना, सेवा तो करते ही है। तो ऐसा कैसे हो कि हम उनकी सच्ची अच्छी सेवा करें? घृणा नहीं करें। पहली बात, अरे उनको शरीर मान करके उनकी सेवा नहीं नहीं करना, उन्हें आत्मा मान करके उनकी सच्ची सेवा करना। क्यों? क्योंकि शरीर है तो शरीर तो उसके हिसाब से काम करेगा ही सही। अरे जवानी में तो जो शरीर चमकता था, वही बुढ़ापा आते आते पूरा मुरझा जाता है। बीमारी हो जाती है तो उसी शरीर में से मल मूत्र निकलने लग जाता है, उसी शरीर में से लार बहने लग जाती है। तो आप अगर शरीर देख करके उनकी सेवा करेंगे तो वो उनकी सच्ची सेवा नहीं हो। आप ज्यादा से ज्यादा शरीर को ही ऊपर से पोंछ देंगे, साफ कर देंगे और लगेगा कि भाई हमने इनकी सेवा कर दी। पर वो सच्ची सेवा नहीं है, वो पूरी सेवा नहीं है। सच्ची सेवा तो वो है कि हम उनको मात्र शरीर देख करके शरीर की सेवा ना करें, उन्हें आत्मा देखें। उनके अगले भाव तक भी जो हमारी सेवा साथ में जाए, उनके काम में आए, वो सेवा करे। समझ में आ रहा है क्या? घृणा क्यों नहीं होगी? कि पहली बात तो जो भी मलिन, खराब, दुर्गंध में दिख रहा है, वो ये शरीर है। और ये जो जीव है वो ये शरीर के भीतर है, शरीर नहीं है। अब शरीर की दशा चाहे जैसी हो, वो ज्ञानी जीव को कुछ घृणा नहीं होती, ग्लानि नहीं होती। समझ में आया? अब ये अपन ने बिल्कुल मुनिराज के लेवल की बात करी। मुनिराज से नीचे भी समझना, त्यागी, व्रती, आरिका माता जी, एलक जी, क्षुल्लक जी, हाँ, सब ही। और उनसे भी फिर नीचे आकर के समझना, हमारे घर के ही सब साधर्मी, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग, घर के मेंबर, उनसे भी और नीचे आकर के समझना कि घर के ही लोग क्या, सामान्य कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो सिग्नल पे खड़े होकर के भीख मांगने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, कभी घृणा नहीं करना, कभी दुत्कारना नहीं किसी को। ये ज्ञानी जीव का लक्षण है। और हमारे यहाँ पर कोई आए और हम उसको दुत्कार कर भगा दे, उसकी बेइज्जती करके, ये अज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी ऐसा नहीं होता। अरे आपको पैसे नहीं देने तो मत दो, जबरदस्ती तो है नहीं। पर उसको दुत्कार के उसकी इंसल्ट कर देना, ये तो सही बात नहीं। समझ में? ऐसी ही, माने जो ज्ञानी जीव होता है ना, उसका जीवन इतना अच्छा होता है, उसका जीवन बड़ा वात्सल्य वाला होता है। उसके जीवन में ऐसा नहीं होता कि भाई भगवान तो उसको अच्छे लग रहे हैं और वो जो कुत्ता है या सुअर है, वो सुअर उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जो अपने को आत्मा देख रहा है, वो सुअर को भी आत्मा ही देख रहा है, वो चींटी को भी आत्मा देख रहा है, वो कुत्ता बिल्ली को भी आत्मा ही देख रहा है। समझ में आया? आत्मा देखते से ही घृणा का सारा भाव मिट जाता है, ग्लानि का भाव मिट जाता है। अरे जगत में तो कितने जीव ऐसे होते हैं। आपने नाम सुना होगा मदर टेरेसा। हम्म, उन्होंने कितनी सेवा करी लोगों की। हाँ, कितनी सेवा करी। अपने हाथ में उल्टियां कराई, अपने हाथ से मल साफ करा लोगों का। ऐसी ऐसी सेवा तो वे लोग तक कर लेते हैं इंसानियत के नाम पर। कोई आत्मा देख करके नहीं कर रहे वो तो सिर्फ एक जनरल इंसानियत है कि भैया अपन को सब लोगों की सेवा करनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं, सबकी सेवा करना। तो इस भावना से वो जीव दूसरों का मल मूत्र तक उठा सकता है, अपने हाथ में उल्टी करा सकता है। हम्म। तो जो ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा हमको मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं, ऐसे मुनि जनों के प्रति कोई कैसे ग्लानि करेगा? माँ होती है ना, माँ, माँ अपने बच्चे से ग्लानि करती है क्या? नहीं करती। हाँ, बच्चा, छोटे से बच्चे होते, बच्चे का जन्म हुआ हो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक का भी हो जाए, तो भी माँ ही अपने हाथ से उसको नहलाती है, उसका मल मूत्र साफ करती है। करती कि नहीं? माँ को ग्लानि होती है क्या? आप बताइए, आप अनुभवी है, आप लोगों को ग्लानि हुई थी क्या? क्यों नहीं हुई थी?
तो ये हमारा बच्चा है। होता है कि नहीं होता? जिसमें अपना पना होता है वहां ग्लानि नहीं होती। तो जिसको देव शास्त्र गुरु में अपना पना है, तो क्यों ग्लानि होगी? समझ में आए? जिन धर्म मुनिराज, गुरु की अकेले बात इसलिए की क्योंकि भगवान के साथ में ऐसा संभव नहीं है कि उनका कोई मलिन शरीर हो और उसे देख करके घृणा उत्पन्न हो सके। जिनवाणी है, तो जिनवाणी के केस में भी ऐसा संभव नहीं। फिर भी अपन ऐसा समझने के लिए समझ सकते कि कोई जिन मंदिर हो, कोई प्रतिमा हो, तो कोई प्रतिमा तो बड़ी ही सुंदर हो, तो उस प्रतिमा के लिए तो विशेष भाव आता हो, और कोई प्रतिमा उतनी सुंदर ना हो, पुराने जमाने की बनी हो, तो उस प्रतिमा को देख करके हीन भावना आती हो। इसका मतलब वो विचिकित्सा का भाव है। जिनवाणी हो, तो कोई जिनवाणी के पन्ने फटते हो, जिनवाणी हो जाता है ना बिल्कुल, पुरानी हो जाती है तो पन्ने, तो उसको देख करके अरे अरे हटाओ हटाओ, अपन तो फ्रेश खरीद करके लाएंगे और उसको पढ़ेंगे। ये निर्विचिकित्सापना नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? माने ग्लानि का, घृणा का भाव नहीं होना कि ये अच्छा और ये बुरा। चाहे मुनिराज हो, चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, जिन मंदिर हो, कुछ भी हो, राग द्वेष का भाव नहीं होना, इसका नाम निर्विचिकित्सा है। ठीक है। अब ये जो विचिकित्सा है, विचिकित्सा मतलब ग्लानि का होना, ये दो प्रकार की होती है। मेजर अपन देखे तो भी द्रव्य और भाव। द्रव्य मतलब ये जितनी अभी अपन लोगों ने अभी तक बात करी, जो बाहर से कोई चीज अपने को दिख रही है, बाहर का मल दिख रहा है आदि जो दिख रहा है, उसे देख करके ग्लानि करना, घृणा करना, वैयावृत्ति नहीं करना, उसको बोलते हैं द्रव्य विचिकित्सा। अब आप लोग ही अपना अपना देख करके बताना कि हमारे नगर में अगर मुनिराज पधारे, आरिका माता जी पधारे, बराबर, तो हमें किन के पास जाकर के किन की सेवा आदि करने का भाव आता है? युवा मुनिराज अथवा वृद्ध मुनिराज? युवा। क्यों? क्योंकि वो भैया, वो महाराज जी, हम जो बोलते वो समझ जाते हैं, वो जो बोलते वो हम समझ जाते हैं। हम्म। तो युवा मुनि के पास तो हर कोई जाकर के उनकी सेवा आदि करना चाहता है, और जो मुनिराज वृद्ध है वो, उनके पास कोई नहीं जाना चाहता। क्यों? अब वो तो भैया, वो तो कुछ बात ही नहीं करते, वो तो खांसते रहते हैं, और न जाने क्या क्या सोचते हैं। अब आप समझिए, मुनिराज के प्रति जिसके चित्त में ऐसा भाव है कि ये महाराज जी अच्छे, क्योंकि ये बिल्कुल बढ़िया है, और ये महाराज जी तो अच्छे नहीं। तो यार ये नहीं है, मजा नहीं आता, इनके शरीर में से दुर्गंध आती है, हाँ, इनका कितना कफ निकलता है, कितनी नाक बहती है। तो ऐसा सोच करके इनसे तो दूर हो जाए, और जो स्वस्थ आदि हो, उनके पास जाकर के उनकी विशेष भक्ति वैयावृत्ति करे। ये विचिकित्सा है, निर्विचिकित्सा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अरे निर्विचिकित्सा तो वो हो कि उनको सभी में मुनि परमेष्ठि, साधु परमेष्ठि दिखे, अंतर नहीं दिखे। अरे मुनिराज शरीर से नहीं होते, आत्मा है मुनि, शरीर मुनि नहीं है। शरीर मुनि नहीं है, आत्मा मुनि है। और ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि शरीर तो सभी का ऐसा होना है। आज मेरा जो शरीर ऐसा दिख रहा है, आज से 50 साल के बाद में ये ऐसा थोड़ा ना दिखेगा। या आप अपना अपने ही देखो, जैसे आप अभी दिखते हैं, क्या आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले अपन ऐसे थे क्या? नहीं थे। जब तो भैया हम इतने स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, और अब तो नहीं। तो शरीर का तो नेचर ही ऐसा है कि ये बाय द टाइम ये गलता है, खराब होता है। तो शरीर का तो नहीं। अब जो इस शरीर के स्वभाव को भली प्रकार से जानेगा, समझ लेगा, अब उसको शरीर से द्वेष पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसने समझ लिया कि भाई अब इसका नेचर ही ऐसा है, क्या करे। समझ में है? तो ये तो हुई द्रव्य विचिकित्सा। द्रव्य विचिकित्सा और भी देखो, मलिन क्षेत्र, गाव, वर्षा, गर्मी, मलमूत्र, रुधिर, मांस, रोग, दुर्गंध, दुर्गंधित आदि देख कर सुनकर ग्लानि करना,
और भी चीजें, कोई जगह देखकर निकल रहे हैं और रास्ते में चलते चलते नाला आ जाए, गटर आ जाए, तो एकदम ग्लानि का भाव होता है। ये भी चिकित्सा का भाव है। ज्ञानी जीव के ऐसा नहीं होता। मुनिराज है ना, मुनिराज, मुनिराज के लिए तो गटर भी वही है और फूलों का बाग भी वही है। मुनिराज को ना गटर से द्वेष है, ना गुलाब का बाग हो उससे राग है। क्यों? क्योंकि वो समझते कि ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। अपन ने पढ़ा था ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल में होता है। तो भले ही अच्छा वर्ण हो या बुरा वर्ण, अच्छी गंध हो, बुरी गंध हो, तभी पुद्गल है। अब जिसने पुद्गल का स्वभाव समझ लिया, अब उसको ग्लानि नहीं होगी। तो ग्लानि नहीं होगी इसका मतलब वो पानी की जगह गटर में जाके नहाते होंगे क्या? ये ऐसा इसका मतलब नहीं है। क्या? इसका अर्थ इतना है कि कभी अगर ऐसी चीजें दिख भी जाए, मिल भी जाए, तो भी वो दुखी नहीं होते, अपने चित्त को मलिन नहीं करते, अपने आनंद की कोई कमी नहीं करते। इसका नाम है निर्विचिकित्सा। बराबर। मल मूत्र आदि को देख करके, मांस को देख करके दुर्गंध आदि आ जाए, ये सब देखकर या सुनकर ग्लानि करना, ये सम्यक्त्व का दोष है। क्यों है दोष? क्योंकि भाई अगर सम्यक्त्वी जीव है तो फिर उसके अंतरंग में इतनी तो चीज श्रद्धा के लेवल पर तो सेट है ना, कि ये अच्छा और बुरा हम मानते हैं। वास्तव में वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती। समझ में आया ना? देखो आगे, भाव विचिकित्सा, जिन धर्म के प्रति अशुभ भावनाओं से चित्त में मलिनता होना। एक तो अभी अपन ने बात करी बाहर की, कोई बाहर अपन ने कोई चीज ऐसी देखी और उसे देख करके चित्त में मलिनता आ जाना। दूसरा, अब भाव विचिकित्सा मतलब जिन धर्म के प्रति अशुभ भावनाओं से चित्त में मलिनता होना, मतलब बाप रे जिन प्रवचन घोर कष्टदायक है, हमारे तो भाई ऐसा लगता है कि ये प्रवचन सुने और हमारे कानों से कीड़े झरने लग जाते हैं। ये हम तो भैया हाथ जोड़े, हम ऐसे प्रवचनों में जाना ही नहीं है। मैंने वो जो भव भव के दुखों को दूर करने वाले ऐसे जिन देव के वचन हैं, वो वचन अज्ञानी जीव को कैसे लगते हैं? कष्टदायक है। अन्य सब क्रिया समीचीन है, पर साधु का स्नान आदि नहीं करना है निंदनीय। कितने लोग ऐसा मानते हैं? क्रिया देखो बाकी सब चीजें ठीक है, दिन में एक बार आहार लेना अच्छी बात है, हाथ में आहार लेते, बर्तन वगैरह नहीं रखते, अच्छी बात है, केश लोच करते, चलो इतना भी अच्छी बात। और भाई थोड़ा हाइजीन का तो ध्यान रखना चाहिए। ये नहा आप लोगों के महाराज जी नहाते नहीं है, ये अच्छी बात। ये कम से कम एक मनुष्य को नहाना धोना तो चाहिए ना। अब ये क्या है? ये भाव विचिकित्सा है। क्यों? कि भाई अभी आपने मुनि धर्म ही नहीं समझा। शरीर को वे सजाते हैं जिन्हें शरीर में अपना पना होता है, जिन्हें राग होता है। अब उन्हें राग ही नहीं रहा, क्यों सजाएंगे शरीर को? दूसरी बात, शरीर के सजाने में हिंसा होती है और वे तो अहिंसा महाव्रती है। आप बताइए, हम लोग रोज नहाते हैं, इस शरीर को सजाते सजाते, तो क्या हिंसा नहीं होती होगी? होती है। पानी भरते हैं, उसमें हिंसा हो जाती है। पानी को गर्म करते हैं, उसमें हिंसा होती है। पानी से नहाते हैं, वो गटर में जाता है पानी बहकर, उसमें हिंसा होती है। साबुन लगाते हैं, उसमें हिंसा होती है। होती कि नहीं होती? तो वे मुनिराज अहिंसा का पालन करेंगे कि तुम्हें खुश रखने के लिए हिंसा हिंसक हो जाएंगे? कल को तो तुम बोलो कि नहीं भैया, ये क्या क्या तरीका है खड़े खड़े आहार लेने का। अरे भाई एक टाइम भोजन करना है, शांति से बैठ के कर लो। अब तुम्हारा मन रखने के लिए कोई बैठ के थोड़ी भोजन करेंगे। समझ रहे ना? माने मुनि जीवन मतलब अत्यंत स्वाधीन जीवन, किसी की अधीनता नहीं है। ऐसे धन्य मुनिराज होते अपने, कोई की अधीनता नहीं। समझ में आया? स्नान, अभी कितने वीडियो आते रहते, अन्य जो लोग ये वे बोलते कि बाकी सब ठीक है, पहले का जमाना अलग था कि भैया जंगलों में रहते थे, अब तो शहरों में रहते हैं, तो जैन मुनियों को नग्न नहीं रहना चाहिए। इनको लज्जा आनी चाहिए।
तो भैया लज्जा तो उसको आएगी जिसके अंतरंग अंतरंग में काम विकार है। मुनिराज के अंतरंग में विकार भाव नहीं है, वे तो यथाजात है। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, 2 साल का 3 साल का बच्चा है, 4 साल के बच्चे, वो घूमते हैं ऐसे ही, बिना कपड़ों के भी घूमते हैं। और थोड़ा बड़ा बच्चा हो और उसको अपन बोल दो कि बेटा ऐसे जाना है, घर में मेहमान भी आए हो तो छुप जाता है बच्चा, छुप जाता है। क्यों? अब उसके अंदर में उसने सीख लिया है, सुना है कि नहीं ऐसे नहीं जाए, शेम 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 नहीं रहते। और वो बच्चे ने सीख लिया तो वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। पर आप देखो, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से बच्चे कैसे होते हैं? यथाजात। यथाजात मतलब भाई जैसे है वैसे है, कोई विकार नहीं होता। ऐसे मुनिराज होते, उनके चित्त में कोई विकार ही नहीं है, कोई मलिनता ही नहीं है, तो वो क्यों उसको धारण करे? ठीक है, इस प्रकार से समझना। अब थोड़ा सा ये निर्विचिकित्सा के बारे में श्रावकाचार्य में से अपन पढ़ते हैं, बहुत काम की बात है समझने की। क्या है कि अपने को विषय भले ही लग सकता हो कि छोटा विषय है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे घर में किसी के समाधि का प्रसंग बन जाए, किसी के अंतिम समय का प्रसंग बन जाए, अब जिसके अंतरंग में निर्विचिकित्सा अंग होगा ना, वो समाधि व्यवस्थित करा पाएगा। नहीं तो पता है क्या होता है, बाइयों के भरोसे छोड़ देते हैं। और बाई वगैरह भी ना हो, आईसीयू, डॉक्टर निपटे, नर्स निपटे, और हम तो देखना तक नहीं चाहते। भैया उनके पास से तो बहुत स्मेल आती है, वो बिस्तर में लेटरिन बाथरूम कर देते, अपन तो उनके पास जा ही नहीं सकते, हम वहां खड़े ही नहीं रह सकते। तो भाई साहब जब आप वहां खड़े ही नहीं रह सकते हो, तो उनको नमोकार मंत्र कौन सुनाएगा? वो तो कैसेट लगा देंगे। सही है, होता भी ऐसा है, कैसेट लगा देते। कैसेट के भरोसे समाधि नहीं होती है। कैसेट को थोड़ी मालूम है इनके क्या परिणाम चल रहे हैं और इस समय इनको क्या संबोधन दे रहा है। कैसेट तो अजीब है। बोला ना, तरीका सही नहीं है। हमको स्वयं को वहां उपस्थित रहना चाहिए। रोगी को, अथवा जो क्षपक है जिसकी समाधि चल रही है, जो बिल्कुल जीवन के अंत समय में ही है, उसको 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। 1 सेकंड के लिए। और सिर्फ कैसेट पे वो डमोकार मंत्र की रिकॉर्डिंग 24 घंटे भाई हमारे यहाँ चलती है, और भैया ये तो डमोकार मंत्र सुनते सुनते चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ अपने मन को संतुष्ट करने की बात है। हाँ, होता है भाई, अरे अंत समय के परिणाम क्या क्या होते हैं, कह नहीं सकते। वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि वो कैसेट है ना जो बजरी रिकॉर्डर, उसको उठा के फेंक दे। क्या दिन भर 24 घंटे एक ही एक चीज लगा रखी, नहीं सुनना हमको, भाड़ में जाए। अब जाओ भाड़ में, अब उसकी समाधि होनी है, कैसे होगी समाधि? अरे अंत समय में व्यक्ति को चाहिए प्रेम, वात्सल्य, कोई उसके पास में रहे, शांति से माथे पे हाथ रख दे, तो व्यक्ति को शांति मिल जाती है। इसके लिए निर्विचिकित्सा हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक। जितने प्रेम वात्सल्य से, अरे आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा ना, आप अपने बच्चे की देखरेख करते हो, क्या कोई बाई कर सकती है? पैसे के लिए करेगी? उसके अंदर में वात्सल्य आ ही नहीं सकता। जो ममता माँ में होती है, अरे वो पिता में भी नहीं होती है, जबकि है वो पिता की संतान। तो भी जैसी माँ में होती है वैसी पिताजी में थोड़ी ना होती है, उसमें ही अंतर आ जाता है। तो फिर कोई दूसरा ही व्यक्ति जो पूरा जीवन इनसे मिला ही नहीं, और वो कोई भी रैंडम व्यक्ति आ जाए और बोले कि भैया हम इनका सब बिस्तर साफ कर देंगे, हम इनकी वो कौन कर देंगे, हम इनके कपड़े बदल देंगे, वो भावना पूर्वक नहीं करेगा। और घर का व्यक्ति अगर करेगा तो वो भावना के साथ करे। समझ में आए? और वास्तव में अगर अपना जीवन समाधिमय होगा तो मरण समाधिमय हो पाएगा। और दूसरों का भी ऐसा ही। कितने लोगों की बस ऐसी भावना होती है कि भाई बस अंत में कोई नमोकार कान में सुना दे तो हमारा भाव सुधर जाएगा। ऐसे भाव नहीं सुधरते। पूरा जीवन सुनो ना, कान में नमोकार कौन मना कर रहा है? ये तो उसकी तरफ से बात हुई। अपनी तरफ से भी आप अगर अन्य की समाधि कराएंगे तो अन्य आपकी समाधि करेगा, कराएगा। हम्म। नहीं तो अगर आप देखेंगे कि भैया मम्मी ने तो
दादी को नानी को अस्पताल में डाल दिया था, तो बच्चे भी क्या करेंगे? वो भी अपने को अस्पताल में डाल के छुट्टी, निवृत्त हो जाएंगे भैया, चलो वो आईसीयू में उनकी देखरेख होती है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, 3 में 3 बार तो डॉक्टर राउंड लगाने आ जाते हैं। और नर्स तो भैया वो वही घंटी है उनके पास में, ओनली वन टाइम आप बेल प्रेस करो और नर्स हाजिर। बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। ऐसे समाधि नहीं होती है। समाधि होती है परिणामों के संभालने से। परिणाम अगर संभले होते हैं तो पक्के में समाधि है। परिणाम ही बिगड़े हैं, ये समाधि नहीं। और समाधि वही करा पाएगा जिसके अंतरंग में निर्विचिकित्सा है, जिसके अंतरंग में ग्लानि का भाव है, जिसे रोगी को देखकर घृणा आती है। ऐसा जीव समाधि करा ही नहीं सकता। तो कहां से चली है सारी बात? निर्विचिकित्सा अंग होना चाहिए। निर्विचिकित्सा मतलब किसी के मलिन तन को देखकर घृणा नहीं करना। और आप मानिए, ये आदत कोई जादू से नहीं आती है, ये पूरे जीवन की तपस्या है। समझ में आया? देखिए क्या लिखा है। यह मनुष्य पर्याय का जो शरीर है वह स्वभाव से ही अपवित्र है। यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र है। इसलिए व्रतियों का शरीर रोगादि से मलिन देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव तथा रत्नत्रय में प्रीति होना, उसका नाम निर्विचिकित्सा। दो बातें बोली क्या? कि एक तो शरीर को देखकर उससे ग्लानि नहीं, और उस शरीर में जो पवित्र आत्मा है उस आत्मा से प्रेम। दो है ना, शरीर भी है और शरीर में रहने वाला वो जीव भी है। तो शरीर की ऐसी दशा देखकर घृणा नहीं करना, और उसके अंदर में जो पवित्र आत्मा रह रहा है, रत्नत्रय से शोभित ऐसे मुनिराज, उनकी प्रति प्रीति होना। मुनिराज होते ना, अभी अपनी बात हुई थी, वो शरीर का नाम मुनिराज नहीं है, वो रत्नत्रय की जो परिणति है, जो रत्नत्रय से युक्त वो जीव है, आत्मा है, वो है मुनिराज। हमारे घर में दादाजी है, तो वो शरीर का नाम दादाजी नहीं है, शरीर के अंदर जो जीव है, आत्मा, वो है दादाजी। अब उनको आत्मा देख करके उनकी सेवा करो। शरीर को देखोगे तो सिवाय अपवित्रता के वहां कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर में है ही वो। शरीर में क्या है? मल है, मूत्र है, मांस है, हड्डी है, खून है। इसके अलावा और क्या है शरीर में? तो वहां तो जो है वो तो वही दिखेगा। अब आप शरीर को ही अगर देख करके काम करेंगे तो वहां तो सिवाय अपवित्रता के कुछ मिलने नहीं पाए। इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है। यहाँ किसी मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र है। मुनिराज के पैर छूते ना अपन, क्यों छूते? क्या है उन पैरों में? मुनिराज के पैरों में क्या है? क्या है? कि भगवान के चरण स्पर्श करते आकर के, तो क्या है इन चरणों में? बोलो क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे वो तो पैर है, शरीर है, अजीब है, उसमें क्या है? पर वो चरण भी पूज्य हो गए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो रत्नत्रय से युक्त आत्मा विराज रहा है। वो अपवित्र शरीर की भी पूजा होने लग गई। क्यों होने लग गई? क्योंकि उस शरीर में वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त जीव वो विराज रहा है। तो वह पवित्र शरीर भी पूजनीय हो गया। जबकि शरीर की पूजा थोड़ी होती है। शरीर में है क्या जो उसकी पूजा करो? काय की पूजा चल रही है? वो शरीर भी पवित्र है। शरीर की स्तुति होती है ना, भक्तामय स्तोत्र में शरीर की उन्होंने बताया कि भाई आपके नाखून ऐसे है और आंखें ऐसी है। और भी अपने नंदीश्वर द्वीप वाली जो पूजा है, उसमें जो अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन है कि भैया भगवान का ये ऐसा, आंखें ऐसी, हाइट ऐसी, आईब्रो ऐसी, तो ये क्यों? इनका वर्णन, इनकी पूजा नहीं कर रहे, भगवान की पूजा है वो। समझ में आया? इसलिए व्रतियों के शरीर रोगादि से मलिन देखकर भी उसमें ग्लानि नहीं करना। और रत्नत्रय में प्रीति होना, उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। किसके होता है ये निर्विचिकित्सा अंग?
किसको होता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व के 8 अंग है ना, तो सम्यक्त्व जीव के तो होता ही है। और जो कोई सम्यक्त्व की इच्छा रखता हो, उसको अंदर ये 8 अंग होने चाहिए, होने ही चाहिए। अगर आपको किसी रोगी को देख करके उससे घृणा या ग्लानि आती हो, तो अभी अपने को नजर सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप उसको शरीर से भिन्न आत्मा नहीं देखे जानेंगे, तब तक आप उसकी सच्ची सेवा भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा। यह शरीर सप्त धातुमय तथा मल मूत्र आदिमय, स्वभाव से ही अशुचि। यह शरीर तो रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट होने से पवित्र हो जाता है। इसलिए रोग सहित वृद्धावस्था तथा तपश्चरण, क्षीणता, मलिनता देखकर जिसे ग्लानि नहीं होती, किंतु गुणों में प्रीति होती है, उसके निर्विचिकित्सा अंग है। क्या गजब बात है। क्या बोला देखो। अरे पढ़ने में आज थोड़ा छोटा दिख रहा हूँ। देखो क्या लिखा है। रोग सहित, अरे रोग सहित तो एक शब्द लिखा। कैसे कैसे रोग हो जाते पता है आपको? कैसे कैसे रोग हो जाते हैं? हाँ, कभी आप लोग मिले हो एक्चुअल में, असली में किसी बीमार व्यक्ति से? कैसे दशा हो जाती है शरीर की? पस हो जाता है ना, पस। वो फोड़ा हो जाता है, फोड़ा। वो फोड़ा अगर फूट जाए, उसमें से कीड़े निकलते बाहर हैं। बेड सोल हो जाते हैं, कीड़े निकलते, क्या क्या दशा नहीं होती है। आप जरा सोचिए एक बार, ये शरीर में जब रोग हो जाए, कैसा हो जाता है ये शरीर। कीड़े झरते हैं लिटरली, माने शरीर के अंदर से कीड़े निकलते बाहर। कैंसर वगैरह बीमारी हो जाती है ना, महापीड़ा होती है जीव को। तो ऑलरेडी वो जीव अपने शरीर की पीड़ा से तो दुखी है ही, और हम उससे और घृणा कर दे, छी 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 कर दे, तो बताओ उस पे क्या बीतती होगी। और उस पे जो बीतती हो, जो बीते, हमारे अंदर कैसा भाव है बताओ, कि हम किसी पर प्रेम ही नहीं लुटा पा रहे। हम्म? ऐसे ऐसे विचित्र रोग हो जाते हैं, क्या करें। कितने कितनी बीमारियां होती, पूरा शरीर सूख जाता है, हड्डी का ढांचा रह जाता है शरीर, शरीर का खून कम होने लग जाता है। जगत में बीमारियों की कोई कमी है क्या? एक से बढ़ के एक खतरनाक बीमारियां होती है, मनुष्यों की बात चल रही है। ऐसी बीमारी होती है, कुछ खाए और मल बाहर निकल जाए, कैसी बीमारियां होती है। और कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि शरीर के अंदर मल तो बन गया और मल बाहर नहीं निकल पा रहा। वृद्धावस्था में, रोगी अवस्था में ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं। अब इतनी बेचैनी होती है अंदर, क्योंकि वो मल तो बन गया शरीर में, अब वो बाहर निकले कैसे। अब ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर में इतना निर्विचिकित्सा दृढ़ हो कि वो हाथ डाल करके मल बाहर निकाल सके। ऐसे ही नहीं निर्यापक बन जाते। निर्यापक होते ना, निर्यापक। निर्यापक इन सब में निष्णात होते, हर प्रकार से क्षपक की सेवा करना आती है उन्हें। रोगी शरीर को देखकर उससे ग्लानि नहीं करते। क्या गजब है। वृद्धावस्था, तपश्चरण, क्षीणता, किसी की तपस्या आदि करने से शरीर शरीर क्षीण हो जावे, शरीर सूख जावे। मलिनता आदि देखकर वे ग्लानि नहीं करते, ग्लानि नहीं होती, किंतु गुणों में प्रीति होती है। क्या गजब है कि भाई हम तो आपको आत्मा देखते हैं, अब आत्मा तो आपका गुणों से ही भरा हुआ है, हमको इसमें रोग कोई गंदगी दिखती नहीं है। और शरीर जो है, शरीर तो सिवाय अपवित्र वस्तुओं के और कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल एक फंडा है, आत्मा देखोगे तो सुखी रहोगे, और जहां आत्मा हटा, दुख शुरू। एक ही फंडा है, सिंपल फंडा। क्या? स्वयं को भी जीव देखो, जगत को भी जीव देखो, अपन सुखी रहेंगे। और जहां हमने अपने को अथवा जगत को शरीर देखा, धनवान देखा, गरीब देखा, दुबला देखा, मोटा देखा, ऊंचा देखा, नीचा देखा, वहां से दुख चालू। जो सम्यक दृष्टि है वो वस्तु का
सच्चा स्वरूप जानता ही है। इसलिए पुद्गल के अनेक स्वभाव जानकर मल मूत्र रक्त मांस पीप सहित तथा दरिद्रता रोग आदि सहित मनुष्य व तिर्यंचों के शरीर आदि की मलिनता दुर्गंध आदि देखकर सुनकर ग्लानि नहीं करता है। ग्लानि नहीं करता। ठीक है। क्यों नहीं करता है? देखो यहाँ पर अंतिम पैराग्राफ। कर्मों के उदय से क्षुधा तृषा रोग दरिद्रता इनसे दुखी होना पराधीन बंदी गृह आदि में पड़ जाना नीच कुल में उत्पन्न होना नीच कर्म से मलिन भोजन करना मैले गंदे वस्त्र पहनना खोटा रूप अंग उपांग की प्राप्ति होती है। समझ में आया? ये जितनी भी अवस्थाएं बनती है ना, शरीर ऐसा हो गया या गरीबी हो गई, भीख मांगना पड़ रहा है, महीनों महीनों तक नहा ही नहीं रहे हैं, अब होते कितने लोग ऐसे, तो क्यों हुआ इनके साथ में? ये कर्मों की विचित्रता है। देखा ना, कर्मों के उदय से ये सारी दशा बनती है। अब सम्यक दृष्टि इनमें ग्लानि करके अपने मन को खराब नहीं करता है। क्यों नहीं करता? कषायों के अधीन हुए निंद आचरण वालों को देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता है। वो जीव व्यवस्थित समझता है कि आज इसकी ये जो दशा हो रही है, ये कर्म का उदय है। ये कर्म का उदय है। कर्म अलग है, जीव अलग है। वो कर्म के उदय में ये ऐसा हो रहा है, वास्तव में ये ऐसा नहीं है। समझ में आया? जैसे ये लाइट जल रही है, ठीक है, एक बल्ब जल रहा है। उस बल्ब के आगे अगर मैं पीली पन्नी रख दूं, तब सब कैसा दिखेगा? पीला। वो बल्ब के आगे रेड पन्नी रख दूं, तो अब क्या दिख रहा है सब? रेड। तो क्या बल्ब के आगे लाल पन्नी रखने से मेरा कुर्ता लाल दिख रहा है? तो क्या मेरा कुर्ता लाल है? अच्छा, नीली पन्नी डाल दूं, अब ये कुर्ता नीला दिखने लग गया, तो क्या ये कुर्ता नीला है? कि नहीं, अरे ये लाल पीला नीला, ये तो सामने से आया हुआ, ऊपर से आई हुई चीजें है। असलियत में देखे तो ये कुर्ता लाल पीला नीला नहीं है। कुर्ता तो जैसा है वैसा है। समझ में आ रहा है? मेरा कुर्ता दिख रहा है आपको? सफेद है कि नहीं है? है। पीलिया हो जाता है कितने लोगों को? पीलिया, पीलिया हो जाता है, हुआ है कभी? अरे हुआ है तो नहीं पूछना चाहिए। देखा है कभी किसी को? किसी को पीलिया हो गया हो तो क्या होता है पीलिया हो जाने में? पीला पीला दिखता है। तो क्या सारी चीजें पीली है क्या? वो चीजें तो जैसी है वैसी ही है। अपने अंदर रोग है, इसलिए अपने को पीला दिखता है। पीला होता नहीं है कुछ। ऐसे ही वो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, ज्ञान दर्शन सुख इन गुणों से भरपूर। हाँ, अब वो कर्मों का उदय है, इसलिए गरीब दिख रहा है। कर्म का उदय है, इसलिए बीमार दिख रहा है। कर्म का उदय है, इसलिए रोगी दिख रहा है। और वो आत्मा थोड़ी ना ऐसा। अब सम्यक दृष्टि को इस वस्तु स्वरूप की खबर है, इसलिए वो अपने मन को खराब नहीं करता। दिखा है ना? ऐसा देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता है, उसके निर्विचिकित्सा अंग होता है। ऐसा है निर्विचिकित्सा। है ना? बढ़िया। ठीक है। तो ऐसा ये तीसरा सम्यक्त्व का अंग निर्विचिकित्सा अपन ने पढ़ा। निर्विचिकित्सा माने, छह डाला में तो सिर्फ एक ही बात लिखी, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनिराज के मलिन तन को देखकर न घिनावे, घृणा नहीं करना। तो अकेले मुनिराज तो वहां पर एक शब्द लिया, तब समझना चाहिए। जीव मात्र को देख करके घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। ठीक है। इस प्रकार से ये निर्विचिकित्सा का स्वरूप पढ़ा अपन ने। और इस निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध कौन हुए? उदयन राजा। ठीक है। एक एक अंग के संबंधी एक एक कथा शास्त्रों में है कि भैया इस अंग, जैसे अंजन चोर की नहीं सुनी थी अपन ने उस दिन, कि निशंकित अंग में अंजन चोर। सम्यक दृष्टि के तो आठों ही होते हैं, पर किसी एक अंग में कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ हो, उसकी कथा यहाँ बताई है। ऐसा नहीं कि उदयन राजा में निर्विचिकित्सा के अलावा बाकी के अंग नहीं थे।
सभी थे, पर एक अंग, कोई उनके जीवन का ऐसा प्रसंग हो जिससे वो अंग उनका दिखता हो, तो वो कथा शास्त्रों में आती है। उदयन राजा की क्या कथा है, शॉर्ट में बता देते हैं कि उदयन राजा ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव अपना राज्य करते थे। तो एक बार स्वर्गों में चर्चा चली कि ये उदयन नाम के राजा है और ये किसी जीव से घृणा नहीं करते, ये निर्भय चिकित्सा अंग का पालन करते, ऐसी बात चली। तो ऊपर स्वर्ग से देव आए इनकी परीक्षा लेने के लिए कि जरा अपन भी तो देखें कि क्या ये पालन करते हैं कि सिर्फ ऐसे ही बातें चलती है। तो वो जो देव आए वो मुनि का रूप बना करके आए, मुनि का रूप बना करके आए और आहार के लिए पधारे। तो राजा तो बड़े प्रसन्न हुए कि भाई मुनिराज पधार जाए, उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो राजा ने, रानी ने, सब लोगों ने महाराज जी को आहार दिया, आहार देना शुरू किया। और ज्यों ही वे मुनिराज माने वो देव, उसने आहार लेना शुरू किया, कुछ ही समय में उन्होंने उल्टी करना शुरू कर दिया। वो तो देव थे, देव तो अपनी विक्रिया से कर ही सकता है, तो उल्टी करना शुरू कर दी। और वो उल्टी भी ऐसी नहीं, थोड़ी बहुत ऐसी उल्टी कि आधे आधे डूब गए उसके अंदर, इतनी उल्टी। अब वो विक्रिया से उसने निकाल दिया इतना, और खूब दुर्गंधित, बहुत उसमें से बदबू आ रही हो ऐसी। इतने के बाद भी वो राजा के माथे पे एक सल नहीं पड़ा, और पूरे समय उसको ये लग रहा था कि अरे हमसे क्या कमी रह गई कि मुनिराज को उल्टी हो गई, हम हमारे में क्या कमी रह गई, हमारी कोई भक्ति में कमी थी, हमने भोजन ध्यान से नहीं बनाया, कुछ तो हुआ, या तो हमको पता नहीं था मुनिराज को क्या देना चाहिए, हमारा ही अविवेक होगा। माने उसने एक बार भी मुनिराज को दोष नहीं दिया, पता नहीं कहाँ से आ गए, पूरा गंदा कर दिया, सब खराब कर दिया, एक बार भी नहीं। उल्टा स्वयं को ही दोष दिया कि पता नहीं हमसे क्या कमी रह गई। और जब उसकी ऐसी पवित्र दशा उस देव ने देखी तो सारी अपनी माया समेटी, और फिर पता चला कि भाई ये देव थे और ऐसा ऐसा हो। ऐसी निर्विच चिकित्सा अंग की कथा है। तो हम और आप सभी के जीवन में ऐसा ये जोरदार निर्विच चिकित्सा अंग हो। कैसे हो, कि जब हम स्वयं को भी और सबको आत्मा देखेंगे तो ये निर्विच चिकित्सा अंग रहेगा, और शरीर ही देखेंगे तो फिर तो मल मूत्र के सिवाय वहां कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे निर्मित चिकित्सा हम सभी के जीवन में हो, और ग्लानि का भाव हमारे जीवन से मिटे, ऐसी भावना से भी विषय पूरा करते हैं। कल जो है चौथा जो अंग है, अमूढ़ दृष्टि, उसका स्वरूप पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न है किसी को? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू तो। जय बोलिए द्वारकांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय। ये तो बहुत शॉर्ट में ही अपन लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों को विस्तार से ये आठों अंग के बारे में पढ़ना हो तो रत्नकरण शावकाचार्य जी में आप लोग देखना, शुरू शुरू में मतलब 10वें श्लोक के बाद से लगभग 11वें 12वें श्लोक से एक एक अंग के ऊपर एक एक श्लोक है समंतभद्र आचार्य ने, और फिर टीका भी है उसके ऊपर। तो वो आप लोग और विशेष पढ़ोगे तो आपको और विषय समझ में आएगा।